प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने आसमानी बिजली को क्यों पैदा किया? आप जानते हैं कि साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से फ़र्क यानी आसमानी बिजली इस तरीके से पैदा होती है कि बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं और उनसे बिल्कुल उस तरीके से करंट पैदा होता है जैसे बिजली के दो तारें होती हैं, जिनमें एक में पॉजिटिव और दूसरे में नेगेटिव फेज होता है। जब एक दूसरे के करीब होती हैं तो बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता है, जिससे रात यानी बिजली की चमक या थंडर और गरज पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जो मस्बत करंट वाला होता है, जो ज़मीन के नज़दीक हो जाए कि जिसमें हमेशा मनफी करंट होता है, तो ज़मीन और बादल के दरमियान करंट पैदा होता है, जिसे साइका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। ये करंट इस कदर ख़तरनाक होता है कि एक इंसान या किसी जानवर के सर पर गिरे तो मुख्तसर से लम्हे में वो जलकर खाक हो सकता है। मौजूदा साइंसी इंकशाफात से साबित होता है कि आसमानी बिजली यानी बर्क़ के बहुत से फ़वाइद हैं और आसमानी बिजलियाँ अमूमन बहुत ज़्यादा हरारत पैदा कर देती हैं, जो बाज़ों का तकरीबन 15,000 सेंटीग्रेड होती हैं, और ये हरारत इस मकसद के लिए काफ़ी होती है कि ये इतराफ़ की ज़्यादातर हवा को जला दें और उसके नतीजे में फ़ौरन हवा का दबाव कम हो जाता है। और हम जानते हैं कि हवा के दबाव के कम होने की सूरत में बादल बरसते हैं, और यही वजह है कि आम तौर पर बिजली चमकने और गरजने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। और इस बिना पर दर हकीकत आसमानी बिजली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पानी बरसाना होता है। जिस वक्त ये आसमानी बिजली अपनी हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरात इजाफी ऑक्सीजन की मिकदार में तरकीब होते हैं और ये भारी पानी यानी हाइड्रोजन परऑक्साइड पैदा करती है। और हम जानते हैं कि भारी पानी के आसार में से एक ये भी है कि वो जरासीम कश एंटी बैक्टीरियल होता है। बारिश का पानी इसी बिना पर मेडिकल एक्सपर्ट जो होते हैं बारिश का पानी इस्तेमाल करते हैं, उससे ज़ख्मों को धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। भारी पानी के कतरात जिस वक्त ज़मीन पर बरसते हैं तो पौधों की बीमारियों के जरासीम ख़त्म हो जाते हैं। और उसी बिना पर एक एक्सपर्ट ने कहा कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो नबाताती आफात और बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। ये आसमानी बिजली जहां इस दुनिया में ज़िंदगी के वजूद के लिए बहुत अहम है, वहां ये बिजली इंतहाई दहशतनाक और डरावनी भी होती है। जैसे कि कुरान पाक की सूरह रात आपको मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा। आज से पहले आपने सिर्फ सवाब की नीयत से पढ़ी होगी। आज आपने सूरह रात को तर्जुमा, तफसीर, खुलासा और तशरीह के साथ ज़रूर पढ़ना है और ये सोचना है कि अल्लाह ताला इंसान से क्या फरमा रहा है। सूरह रात की आयत नंबर 12 में जिक्र है, और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता है और बार बार बादल पैदा करता है। रात के मैनी बिजली की चमक और रात इस गर्जदार आवाज़ को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक रोज़ एक यहूदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और चंद बातें दरियाफ्त करने लगा कि रात कौन है और उसकी रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मुकर्रर है, और कड़क उस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों को हाँकने के बाद उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। इस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है, और चमक यानी बिजली उसकी आवाज़ है। सूरह रात की आयत नंबर 13 में अल्लाह ताला का फरमान है, रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तारीफ़ करते हैं। वही आसमान से बिजलियाँ गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। और रात बादलों से पहले पैदा होने वाली गर्ज को कहते हैं, और बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक बादलों पर मामूर एक फरिश्ते का नाम रात है, और इस सूरह का ये नाम आयत नंबर 13 में मज़कूरा लफ्ज़ और रात की मुनासबत से रखा गया है। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहिब है कि उसके पास सूरह रात पढ़ी जाए, क्योंकि ये मरने वालों के लिए आसानी का सबब होगी।
गरज यानी बादल से उस आवाज़ का पैदा होना खालिक व कादिर और हर ऐब से पाक ज़ात के वजूद की दलील है। और ये कौल है कि रात की तस्बीह से मुराद ये है उस आवाज़ को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। यानी बाज़ मुफस्सिरीन का कौल ये है कि रात एक फरिश्ते का नाम है जो बादलों पर मामूर है, उसको चलाता है, और बादल से जो आवाज़ सुनी जाती है वो रात नामी फरिश्ते की तस्बीह है। याद रहे कि गरज और कड़क की आवाज़ अल्लाह ताला की तरफ से एक वईद है, लिहाजा जब उसकी आवाज़ सुनी जाए तो अपनी दुनियावी गुफ्तगू रोक कर अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल हो जाएं। जो अल्लाह ताला के अज़ाब से उसकी पनाह मांगनी चाहिए। चुनाचे हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब गरज की आवाज़ सुनते हैं तो आप गुफ्तगू छोड़कर ये आयत पढ़ते और रात और फरिश्ते सब उसके खौफ से उसकी तस्बीह और तारीफ़ करते। फिर फरमाते हैं कि बेशक ये ज़मीन वालों के लिए शदीद वईद है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गरज की आवाज़ सुनो अल्लाह ताला का जिक्र करना शुरू कर दो, क्योंकि ये जिक्र करने वालों के पास नहीं पहुँचती। इब्न अबी ज़िक्रिया फरमाते हैं कि जो शख्स आसमानी बिजली की कड़क सुनकर सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही पढ़े तो उस पर बिजली नहीं गिरेगी। हदीस शरीफ में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक मुतकब्बिर रईस के पास एक सहाबी को भेजा कि उसे मेरे पास बुला लाओ। सहाबी ने उसको कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे बुलाते हैं। तो वो कहने लगा कि रसूल अल्लाह कौन है और अल्लाह क्या चीज़ है, सोने की है या चांदी की है या फिर तांबे की चीज़ है। 3 मरतबा यही दोहराया और तीसरी मरतबा जब यह गुस्ताखाना कलमात बक रहा था तो एक बादल का टुकड़ा उठा, बिजली गिरी और उसकी खोपड़ी सर तन से जुदा कर दी। सूरह रात की आयत नंबर 12 पर गौर करें कि बिजली चमकती है तो कभी वो नए खुशगवार मौसम की आमद का पैगाम होती है, तो कभी वो आग बनकर ज़मीन पर गिरती है और कभी चीज़ों को जला डालती है। इस तरह बादल उठते हैं तो कभी वो मुफीद बारिश की सूरत में ज़मीन पर बरसते हैं, तो कभी तूफ़ान और सिलाब का पेशे खैमा होते हैं। इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में एक ही चीज़ में डर का पहलू भी है और उम्मीद का पहलू भी है। दुनिया का इंतज़ाम करने वाला जिस चीज़ के ज़रिए दुनिया वालों पर अपनी रहमत भेजता है उसी को वो तबाहकुन अज़ाब भी बना सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि अल्लाह के फ़िक्र से कोई ख़ुद को गाफिल ना समझे। अल्लाह ताला हम सब को हिफ्ज़ व अमान में रखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और सदका जारिया समझकर हो सकता है आपके एक शेयर से अल्लाह ताला किसी की ज़िंदगी और दिल बदल दे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।